अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन कचौड़ी। सबसे पहले डो को रेडी कर लेते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून के जितना हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुनगुना पानी लेके हमने इसको गूँध लेना है, बहुत अच्छे से आपने इसको गूँधना है। अगर आपने कम कचौरियाँ बनानी हैं तो आप थोड़ा मैदा ले लें। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा मैदा लिया है। अब हम इसे फटाफट से अच्छे से गूँध लेंगे। अगर आपके हाथों में मैदा चिपक रहा हो तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, तब आपका मैदा बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। तो अब हम फटाफट से इसको गूँध लेंगे। डो को अच्छे से गूँधने के बाद इसका गोल सा पेड़ा सा बना के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम कवर करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं जो हमने कचौड़ी के अंदर लगानी है। कचौड़ी की फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और दूसरी साइड पे चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और अंदर ही मैंने मटर भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। एक साइड पे हम एक ये फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम फिलिंग को रेडी कर लेंगे। थोड़ी सी आपने पत्ता गोभी भी लेनी है, उसको भी आपने काट लेना है बारीक बारीक। तो वो मैंने आपको वीडियो में अभी नहीं दिखाया, वो आगे आपको मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैंने अभी इसे कट करना है। यहाँ पे हम ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम गाजर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट्स के लिए आपने गाजर को फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखें गाजर हमारी फ्राई हो चुकी है। अब साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी हम इसके अंदर ऐड करके फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। शिमला मिर्च भी हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी को भी काट लिया। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर नमक ऐड 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून। ये सारे सॉसेज आपने 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और अच्छे से इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही इसके बाद हम 2 मिनट्स फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। इसे भी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। पत्ता गोभी ऐड करने के बाद इसे भी हम 2 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारे मटर भी बॉयल हो चुके हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी था, वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है क्योंकि अब हमने इसको दम पे इसको कवर करके अब हमने इसे पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट और लगेंगे कवर करके पकाने में, तब तक हमारा ये फिलिंग भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। फिलिंग आपने बिल्कुल ड्राई रखनी है। यहाँ पे चिकन को मैंने अलग अलग कर लिया है और आपने भी इसी तरीके से चिकन को बॉईल करके इसको अलग अलग कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिर और दम दे देंगे। और हमारी फिलिंग यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना आपने ऑयल ऐड करना है और 1 टेबल स्पून ही आपने घी ऐड करना है। घी आप कोई सा भी ले लें, मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा घी नहीं था। अब 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। आपने मैदा इस्तेमाल नहीं करना, कॉर्नफ्लोर ही आपने यूज़ करना है। मैं भी पहले ये गलती करती थी, मैं मैदा डाल देती थी तो हमारी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती थी। तो अब मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना जब से शुरू किया तब से मेरी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसलिए आपने भी कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है। इसको बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल एक पेस्ट की सूरत आपने इसको बना लेना है। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। ये अब हम पेड़े के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे हमारी डो को भी 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा इसको फिर से गूंदना है, थोड़ा सा तकरीबन थोड़ा सा बस गूंदेंगे और फिर से इस तरह करके हमने इसका पेड़ा बनाना है, ऐसे गोल सा करके, और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं आपने। कचौड़ी बनाने के लिए पेड़े आपके एक ही साइज़ के होने चाहिए, इसीलिए मैं नाप के तौर पे ऐसे पहले 3 पेड़े बनाऊंगी और इनको ऐसे गोल गोल सा लंबा सा करके और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के देखूंगी कि ये एक ही जितने बन रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें एक ही साइज़ के लग रहे हैं। जौन सा पेड़ा मुझे छोटा लगेगा उसके अंदर मैं थोड़ा सा और आटा ऐड कर दूँगी। ये देखें इसी तरह आपने भी रेडी करने हैं। प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथ से हम इसको प्लेट पे लगा के और एक पेड़ा लेंगे और इसको फिंगर से आपने इस तरह फैलाना है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर वो घी और ऑयल का मिक्सचर लगाना है। इससे ये होता है कि हमारी कचौरी की जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं और फूली फूली सी हमारी कचौरी बन के रेडी होती है। ये आपने गौर करना है मैं पेड़ा कैसे बना रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से ही ऐसे ही पेड़ा बनाना है। आगे रमज़ान आ रहा है, आप इसे रमज़ान में भी बना के खाएँ, बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। तो घर में आप खुद ही बनाएं, बहुत आसान
आसान से तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखें गोल सा आपने इस तरीके से आपने इसका राउंड सा पेड़ा बना लेना है। एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें एक और पेड़ा लेना है। आपने इस तरह इसको फिंगर से ऐसे फैलाना है और फिर से हम वो वाला ऐड करेंगे ऑयल और घी का मिक्सचर। ऐसे इसको हाथों से फैला देंगे और फिर इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपने सारे ही पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। मैं फटाफट से सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पेड़े भी रेडी हो चुके हैं। पेड़े बनाने के बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए इसे फिर से कवर करके रखा था। अच्छा, यहाँ पे फिलिंग भी हमारी रेडी है, पेड़े भी रेडी हैं। अब हम इन्हें फिल करते हैं। यहाँ पे प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो इस तरीके से हम फिंगर से इसको फैलाएंगे अच्छे से। आपने इसकी साइड जो है वो थोड़ी पतली करनी है ऐसे फिंगर की हेल्प से। और अब हम फिलिंग को उठाएंगे। 1 चम्मच आपने जितनी इसके अंदर फिलिंग डालनी हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। यहाँ पे मैं 1.5 स्पून मैं इसके अंदर फिलिंग ऐड कर रही हूँ। ये देखें आप, ये तरीका देखें मैं कैसे इसकी कचौरी रेडी कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से ऐसे ही कोनों से पकड़ के आपने गोल से ऐसे कचौरी टाइप का पेड़ा बना लेना है और इसकी साइड्स को प्रेस करना है। साइड्स को आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो कचौरी है वो फूलेगी। तो ये देखें इस तरीके से आपने कचौरी को रेडी करना है। यहाँ पे आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखें नीचे आग चली हुई है और मैं अंदर फिंगर लगा के चेक कर रही हूँ कि ऑयल कितना की गर्म होना चाहिए। मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आराम से आप फिंगर डाल के चेक कर सकें। गर्म है पर लेकिन मैं बर्दाश्त इसको कर पा रही हूँ। मतलब इतना गर्म आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो कड़क रेडी होती हैं। तो ऑयल आपका ठंडा होना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर कचौरी जो है वो रेडी होना शुरू होती है और ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ जाती है। ऑयल आपका ठंडा होगा तो अंदर तक आपकी कचौड़ी पकेगी, वरना अंदर से तो वो कच्ची रह जाएगी और बाहर से वो जल्दी पक जाएगी। इसलिए आपका ऑयल ठंडा होना चाहिए, इतना भी ठंडा नहीं। मैंने आपको जैसे कि आपको दिखाया है कि आप अंदर हाथ डाल सकें, इतना आपका गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें एक और कचौड़ी मैं रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको करना है और अंदर फिलिंग ऐड करनी है और साइड से आपने कोनों को पकड़ के आपने इसको इस तरीके से बंद करना है। ये देखें, मतलब आपकी इस तरीके से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपकी कचौड़ी मतलब खुलेगी नहीं, बहुत अच्छे से रेडी होगी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको बनाना है। आगे रमज़ान आ रहा है, आप इसको बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। बहुत मज़े की ये बन के रेडी होती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे देखें हमारी कचौड़ी ये वाली भी रेडी हो गई है। अब हम इसे ऑयल में डाल देते हैं। साइड से आपने ज़रूर प्रेस करनी है, इससे आपकी कचौड़ी फूलती है। आपने दरमियान से इसको नहीं इतना प्रेस करना। अब इसे भी हम ऑयल में डाल देंगे। तकरीबन फ्राई करते हुए तकरीबन कचौरी को 20 मिनट्स लगते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कैमरा को ऑन करके सेट कर दिया है और वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। ये आपके लिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ठंडे ऑयल में कचौरी हमारी बनके कैसे रेडी होगी। यहाँ पे देखें कचौरी को फ्राई होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट्स ज़रूर लगेंगे, क्योंकि कचौरी यहाँ पे मैदा ज़्यादा होता है और इसको अंदर तक पकने में टाइम लगता है। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म हो रहा है और ऑयल में बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं और कचौरियाँ जो है हमारी फूलना स्टार्ट हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को आ रही हैं। इसका यही फ़ायदा है कि हमारी जो कचौड़ी है वो अंदर तक अच्छे से पक जाती है। कचौड़ी कड़क बनती है और अंदर से बिल्कुल कच्ची होती है। इसकी क्या वजह होती है कि हम बिल्कुल गर्म ऑयल में कचौड़ी को डाल देते हैं और वो बाइट से फटाफट से वो पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। सिर्फ यही वजह है। इसीलिए आपने कम गरम ऑयल में कचौरी को डालना है और इसको फ्राई करना है। तकरीबन 20 मिनट्स आपके लग जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में, पर लेकिन बहुत अच्छे से ये पकती हैं। ये देखें बबल्स बनना और स्टार्ट हो गए हैं, तो ये हमारी कचौरियाँ भी फूलना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें। और आपने मुझे ये भी बताना है कि मैं आपके लिए कौन कौन सी आगे अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ, रमज़ान के हवाले से, बेकिंग के हवाले से। जो आपको जो सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मैं आपके लिए वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाया करूँगी। यहाँ पे ये देखें एक साइड से ये थोड़ा ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
आपने वक्फे वक्फे से इसको देखते जाना है और इसकी साइड को चेंज करते जाना है। यहाँ पे देखें हमारी कचौड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन पूरे 20 मिनट्स इनको लगे हैं पकने में, फ्राई होने में। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से, और बाकी की जो कचौड़ियाँ हैं उन्हें भी हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी कचौड़ियाँ बनके रेडी हुई हैं। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। यहाँ पे देखें इसकी फिलिंग भी कितने अच्छे से पकी है। बहुत गर्म है ये अभी कचौड़ी, तो मेरे से ये टूट नहीं रही, बहुत गर्म है। तो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।